हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया उम्मीद रखता है इस्कॉन के ऊपर। इस्कॉन से दुनिया संसार सीख सकता है, कैसा जीना चाहिए, कैसा भक्ति करना चाहिए, कैसा आत्मा कल्याण करना चाहिए और दूसरे का कल्याण कैसा करना चाहिए। ये सब इस्कॉन के माध्यम से सीख सकता है। श्रील प्रभुपाद ये सोसाइटी खोलने का उद्देश्य यही था। दुनिया तो भ्रष्ट हो चुका है, ना आचरण में है, ना खान पीन में है, ना रहन शैली में है, ना भगवान भक्ति करने वाला जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में है, वो आलसपन हो चुका है। कलयुग का यही लक्षण है आध्यात्मिक क्षेत्र में, और दुनिया दूसरे में प्रगति है, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र तो आलस है। और जो मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी जानकारी थोड़ा बहुत है, वो भी मध्य में बिचौलिया माने द्वारा डाइवर्ट है, दूसरी रास्ता में, दूसरी मार्ग औसत मार्गों को अपना ही रखे। औसत मार्ग को अपना के मानते अपने को हम सत मार्ग में चलने वाले हैं, और इस्कॉन संसार को सही मार्ग दिखा सकता है। इसलिए इस्कॉन की भक्तों लोग सदाचारी होना चाहिए। यदि सदाचारी नहीं होता, इस्कॉन की कोई भक्त आचरण नहीं करता, तभी इस्कॉन के नाम बदनामी करता है, प्रभुपाद जी के नाम बदनामी करता है, अपने गुरु की नाम बदनामी करता है। इसलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए आचरण में। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, बिना सदाचार में कोई वैष्णव बन नहीं सकता। यदि कोई बनता है बिना आचरण में, वो उसको सहजिया कहा जाता है। सहजिया मार्ग को अपना लिया, उसमें जीवन में सिद्धि प्राप्ति नहीं करेगा। इसलिए शास्त्र में विधि विधान से वर्णन किया गया। भगवान गीता में कहे, जब शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कर्मकारत न स सिद्धि नाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि विधान को पालन नहीं करता है, अपनी मनमाने ढंग से कार्य करता, न तो उनके जीवन में सिद्धि मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना परम गति की प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए शास्त्र विधि विधानों को पालन करना चाहिए। असली प्रभुपाद शास्त्र विधानों को पालन करने के लिए हर वैष्णव को, हर इस्कॉन भक्तों को कहे। इसीलिए उन्होंने अपने आचरण कर सिखाए, कैसा आचरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी को 70-80 साल उम्र में जब बूढ़े हो गए थे, इतना उम्र में भी यदि उन्होंने खाना खाते थे, खाना खाने को पहले से हाथ पैर धोगी, तो कितना ठंडी जगह पर क्यों ना हो, अपनी मोजा को उतार करके ठंडी में भी बर्फीला एरिया में उतार करके खाना खाते थे, भोजन करते थे, और खाने के बाद में हाथ पैर धोते थे। बिना हाथ पैर में खाना भी नहीं खाते, पर पिसाब जाना, हाथ पैर 100% धोना है। कल सुना कुछ भक्त ऐसे ही संसान माने जहाँ पर शवदाह करने के लिए कुछ गए थे वृंदावन में। जब दाह करके आते हैं, वो लोग कुछ नियम को पालन नहीं कर रहे। कुछ भक्त आकर मेरे बता रहे, बोल देखो यहाँ संसान में आकर के जला रहे हैं, शवदाह कर रहे हैं, आ करके पुणी सीधा उसी वस्त्र में बिना नहा धोकर खाना खा रहे। माने क्या हो गया, इतना भी साधारण नॉलेज नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं, शव दर्शन मात्र में, कि जो शव दर्शन करते जाके स्नान करना चाहिए, स्नान करके मंदिर को आना चाहिए। जब हम संसार में जाते ये करते हैं, ये सब सिटियों में रहने वाले लोग कुछ भी सबको जानकारी नहीं होता। माने ये दुर्भाग्य, और इस्कॉन में आए करके जो न सीख पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए इस्कॉन को हर भक्तों को वैष्णव सदाचार के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। वैष्णव ग्रंथ, वैष्णव सदाचारी कैसा होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि नहीं तो हम पास संपर्क करिए, हम वैष्णव सदाचार किताब को उपलब्ध कराएंगे फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपके पास भेज देंगे। वैष्णव सदाचार किताब कैसे नियम कानून क्या रहना चाहिए, वैष्णव विधि विधान को जानकारी होना चाहिए। हरिभक्ति विलास इसलिए महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले आचरण करके कैसे सिखाना, और सनातन गोस्वामी से सिखाए, आचरण करते थे नियम को। और वो हरिभक्ति विलास ग्रंथ रचना किए इसी कारण से, वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार की। और गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत नीति नियम को बारीकी से देखे, जांच किए, एडिटिंग किए। इसलिए हरिभक्ति विलास ग्रंथ रचना करने का उद्देश्य यही था, संस्कार किताब लिखने का उद्देश्य यही था। हमारे आचार्यों की, हमारे परंपरा की, जो भी परंपरा में आएंगे, आचार्य होंगे, गुरु होंगे,
कि भक्तों होंगे वो सब आचरण करेंगे, आचरण के माध्यम से संसार को शिक्षा देंगे। हमको सहजिया धर्म को अपनाना नहीं चाहिए, न सहजिया मार्ग को दिखाना नहीं चाहिए, न सहजिया मार्ग को जाना चाहिए। सहजिया लोग तो कुछ नहीं करते, एकादशी तक भी नहीं करते, पालन क्या करेंगे, नीति नियम क्या करेंगे। हमें उनका फॉलोअर नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जो नियम बनाया, जो संस्था के रेगुलेशन बनाया, जो वैष्णव सदाचार्य बारे में बताया, जो शास्त्र में हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बताई के रखे, जो महाप्रभु का शिक्षा है वो चीज़ को पालन करना चाहिए। महाप्रभु रूप गोस्वामी की शिक्षा में 19 अध्याय मध्य लीला की बोलते कुट्टीनाटी असदाचार, ये सब भक्ति का उपशाखा है। भक्ति तो करते हैं, एक तो अपराध बारी में बता रहे हैं, जो अपराध वैष्णव अपराध होने से, वैष्णव निंदा करने से व्यक्ति मतवाला हाथी जैसा ही कोई बेला को, कई लता को रोंद देता है, मतलब उखाड़ी फेंक देता है, ऐसे भक्ति को उखाड़ देता है अपराध। दूसरी बताते हैं जो भक्ति का बाधक है वो भक्ति का उपशाखा, जो दूसरी ब्रांच निकाल जाता है। ब्रांच नीचे बोलते असदाचार, बोलते कुट्टीनाटी असदाचार, मान पूजा प्रतिष्ठा, उसमें असदाचार। जो भक्ति हम करते, यदि जो कोई भक्ति लता के साथ साथ ब्रांच बन जाता है, कुछ उपशाखा बन जाता है, वो मेन शाखा आगे बढ़ नहीं पाता है। कि आसपास में कुछ घास पौधा ऐसे ही बन जाता है, वो उसमें भी बढ़ाई नहीं देता है। ऐसे ही ये भक्ति लता के साथ साथ अलग अलग पौधा, माने अवांछित पौधा उत्पन्न हो जाते हैं। अवांछित पौधा क्या होता है, ये असदाचार, कुट्टीनाटी असदाचार। जो असदाचार हम आचरण भी नहीं हो जाते हैं, तभी हम भक्ति लता आगे नहीं बढ़ पाएगा आगे। इसीलिए सदाचारी होने के लिए श्रील प्रभुपाद हमारा आचार्य श्रीमान महाप्रभु हमको शिक्षा दी है। इसलिए इस्कॉन के हर भक्तों को सदाचारी वैष्णव कैसा बनना चाहिए, शास्त्र के निर्देश में कैसा पालन करना चाहिए, जो भक्त लोग पालन करते हैं उनसे शिक्षा प्राप्ति करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, पूछना चाहिए हम कैसा वैष्णव आचरण करना चाहिए, हमको कैसा आगे बढ़ना चाहिए। कारण हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के साथ साथ अपनी उपशाखा भी बढ़ा रहे हैं, मान पूजा प्रतिष्ठा और असदाचार के माध्यम से। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। और जितना ज़्यादा इस्कॉन भक्तों को तो इतना अनुरोध है, ये भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जैसे भक्तों को शिक्षा मिले। हम वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, हम यूट्यूब में फेमस होने के लिए वीडियो नहीं बना रहे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है लोगों को जागरूकता मिले, लोगों को पता चले हम कैसा हमको आचरण करना चाहिए, कैसा शिक्षा मिलना चाहिए, वैष्णव सिद्धांत क्या है, ये सब वैष्णव की रीति रिवाज कैसे चलना चाहिए, कैसा हम इस्कॉन की प्रगति होना चाहिए, कैसा इस्कॉन की का इस्कॉन बढ़ने से सारी दुनिया सुख शांति आ सकता है। श्रील प्रभुपाद का ये नहीं होता, कृष्ण भावनामृत ही दुनिया को शांति दे सकता है। श्रील प्रभुपाद बार बार कहे, इससे व्यतिरिक्त को दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना। हरे कृष्णा।